तो हाड़ौती प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल? हाड़ौती। तो लिखते हैं अपन हाड़ौती प्रजामंडल। 1934 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा। किसके द्वारा? पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा। तो लिख लेते हैं कि पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा इस प्रजामंडल की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। पंडित नैनूराम शर्मा संस्थापक, पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा इसके क्या थे? संस्थापक थे। हाड़ौती प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। क्या चलाया? हाड़ौती प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था। कौन सा प्रजामंडल ने चलाया? हाड़ौती प्रजामंडल ने चलाया था। कौन सा? बेगार विरोधी। बेगार का मतलब क्या होता है? बिना कोई पैसे दिए काम करवाना, उसे क्या कहते हैं? बेगार। ठीक है ना। फिर अपन नेक्स्ट प्रजामंडल पढ़ते हैं, बीकानेर प्रजामंडल। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रजामंडल है, थोड़ा सा ध्यान देना, सवाल आ सकता है। बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो आपके 1936 के अंदर की गई थी। कब की गई? 1936 के अंदर। अब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो थे आपके मगाराम वेद। किसके द्वारा? मगाराम वेद के द्वारा की गई थी। संस्थापक मगाराम वेद। ठीक है, ये क्या था? आपके इनका संस्थापक था। अब देखो, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई, उससे पहले बहुत सारी घटनाएं घटेगी यहाँ पर। कौन से? बीकानेर वाले क्षेत्र के अंदर। तो कौन कौन सी घटनाएं घटेगी उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1907 के अंदर एक संस्था की स्थापना की जाएगी। उस संस्था के बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसका नाम है सर्वहितकारिणी सभा। कौन सी सभा? सर्वहितकारिणी सभा। तो प्रजामंडल को हम लेंगे, लेकिन प्रजामंडल को थोड़ा सा बाद में लेके आएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो प्रमुख संस्थाएं स्थापित की गई उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। कहाँ की गई इसकी स्थापना? चूरू के अंदर। कहाँ की गई? चूरू के अंदर। किसके द्वारा की गई? तो कन्हैयालाल और एक व्यक्ति आता है आपके स्वामी गोपाल दास। तो इसके संस्थापक कौन थे? पहला आता है कन्हैयालाल और दूसरा आता है स्वामी गोपाल दास।
गोपाल दास, इन दोनों ने इस संगठन की स्थापना की। सर्वहितकारिणी सभा ने काम किया कि हम क्यों ना बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, एजुकेशन दे, बच्चों को क्या दे, एजुकेशन दे, ठीक है ना। एजुकेशन देने के चक्कर के अंदर इन्होंने 2 पाठशालाएं स्थापित की, एक तो कबीर पाठशाला और एक आती है आपके कन्या पाठशाला। कौन सी? कबीर और कन्या। देखो आगे लिखते हैं कि सर्व हितकारिणी ऋणी सभा के द्वारा 2 संस्थाओं की स्थापना की गई। 2 संस्थाओं की स्थापना की गई। कौन कौन सी थी? एक तो कबीर पाठशाला और दूसरी पाठशाला आती है आपके कन्या पाठशाला। यदि मैं कहूँ कि जो कबीर पाठशाला थी वो किसके लिए थी? दलितों के उद्धार के लिए। किसके लिए? और कन्या का मतलब क्या होता है? लड़की होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? पुत्री पाठशाला। कौन सी पाठशाला लिख सकता हूँ? पुत्री पाठशाला। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पूछ लें कि दलितों के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की गई, तो कौन सी संस्था की स्थापना की गई? कबीर पाठशाला। कबीर जी क्या थे? किसी जाति से संबंधित नहीं थे, इसलिए इनको क्या माना जाता है? दलित माना जाता है। और कन्या पाठशाला है किसके लिए? पुत्री की पाठशाला, मतलब कन्याओं को शिक्षा देने के लिए कौन सी पाठशाला की स्थापना की गई? कन्या पाठशाला की स्थापना की गई थी। अब देखो आगे क्या बात हुई। ये संस्थाओं की स्थापना तो की गई, लेकिन 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास ने चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया। जोधपुर के अंदर किसने फहराया था? चौपासनी वाला, क्या नाम था? जोधपुर के अंदर तिरंगा झंडा फहराया था, क्या नाम था उसका? चौपासनी वाला, कुछ ऐसे ही कुछ नाम था। देखो फटाफट, 26 जनवरी जाबरमल था, क्या था नाम? सॉरी, जाबरमल तो नहीं था। 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1900 छगनलाल चौपासनी वाला ना? हाँ, 26 जनवरी 1930, वो 1932 में फहराया था उसने, है ना। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास ने चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया। ठीक है ना। अब झंडा फहरा रहे हैं, इसका मतलब अपनी स्वतंत्रता का क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। 1931 की बात आती है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह कहाँ गए हुए थे आपके? याद करो, मैंने बताया था कि बीकानेर के एकमात्र शासक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए हुए थे, राउंड टेबल के अंदर। गंगा सिंह वहाँ गए हुए थे और सब राजाओं से अंग्रेजी अधिकारी जो ब्रिटेन के अंदर बैठे थे, उन्होंने सबसे पूछा कि यार आपकी कोई मांगे वगैरह हो, आप क्या चाहते हो, ऐसी कुछ भी बातें हो तो बता दो हमें। गंगा सिंह ने कहा कि मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। जितने में वहाँ पे बैठा अधिकारी ने गंगा सिंह को लेटर पकड़ाया कि भाई साहब ये देख लो पहले आपके कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपके बीकानेर के अंदर, खुद की प्रॉब्लम तो संभलती नहीं और यहाँ पंचायती करते हो। गंगा सिंह ने देखा कि ऐसा क्या हो गया, कि ऐसी क्या चीज़ हो गई। तो 1931 के गोलमेज सम्मेलन में जब महाराजा गंगा सिंह लंदन गए हुए थे, तभी बीकानेर दिग्दर्शन एक पत्रकार के जैसे एक पैम्फलेट छापा और उसके अंदर बीकानेर राज्य की क्या की गई? बुराइयां की गई। ठीक है ना। इसकी वजह से गंगा सिंह वापस कहाँ आते हैं? अपने बीकानेर आते हैं। और जिन जिन ने इनके खिलाफ ये लेटर लिखा था
उनके खिलाफ क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं। ठीक है ना, उसके बारे में अपन लिखते हैं थोड़ा सा। उन्नीस सौ इकतीस में महाराजा गंगा सिंह लंदन गोलमेज सम्मेलन में हाँ सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, तब बीकानेर दिग्दर्शन नामक लेख में गंगा सिंह के शासन की आलोचना की गई थी। ठीक है ना, आई बात कुछ समझ में कि नहीं आई? बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह जी, लंदन गए हुए थे। लंदन के अंदर किसके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर कुछ बोलते, उससे पहले अंग्रेजी अधिकारियों ने वो ये दिग्दर्शन वाला पर्चा बताया गंगा सिंह को कि ये देखो तुम्हारी यहाँ पर इतनी सारी आलोचना हो रही, पहले तुम यहाँ का सल्टारा करो। ठीक है ना, फिर अपन बात देखेंगे। गंगा सिंह वापस कहाँ जाते हैं, अपने इंडिया आ जाते हैं और बीकानेर आ जाते हैं। तो गंगा सिंह के शासन की क्या की गई थी, आलोचना की गई थी। अब मुकदमा चलाएंगे गंगा सिंह, जिसे नाम देंगे बीकानेर षड्यंत्र केस। क्या नाम होगा, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा। क्या था उसके बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं। बीकानेर षड्यंत्र केस, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ, 1932। इसमें लिख सकते हैं कि बीकानेर दिग्दर्शन में छापे गए लेख के खिलाफ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 लोगों को। क्या नाम आता है उनका, चंदन महल बहड़, स्वामी गोपाल दास और सत्यनारायण सराफ और खूबराम सराफ। ठीक है ना, ये सराफ नाम आपने कहीं और भी सुने होंगे। ठीक है ना, तो प्रमुख कौन थे, चंदन महल बहड़, स्वामी गोपाल दास, खूबराम सराफ और सत्यनारायण सराफ। और खूबराम सराफ, इन चारों को पकड़ा और कहाँ डाला, जेल के अंदर डाला। और इनको क्या हुई, सजा हुई। ठीक है ना, इनका मुकदमा लड़ा रघुवर दयाल ने। किसने लड़ा, सजा हुई। नोट डाल के लिख लेना, इनका मुकदमा रघुदयाल ने लड़ा था। किसने लड़ा, रघुदयाल ने लड़ा था इनका मुकदमा।
फिर अपन पढ़ेंगे बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। जो ये मुकदमा तैयार किया था ना दिग्दर्शन के अंदर, वो आपके पीएल चुनीगर और अमृतलाल सेठ ने किया था। नाम लिख लेना, कई बार पूछ लेगा। तो क्या लिखोगे इसके अंदर कि बीकानेर दिग्दर्शन पैम्पलेट लिखते हैं थोड़ा सा। बीकानेर नोट डाल के लिख लेना कि बीकानेर दिग्दर्शन पीएल पणिकर और दूसरा व्यक्ति आता है अमृतलाल सेठ। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था, आपके तैयार किया था। पीएल चूड़ीकर है ना, पनीकर लिख दिया, चूड़ीकर। ठीक है, अब अपन बीकानेर प्रजामंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दिखाइए। हाँ, तो अब तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, रिवीजन कर लें थोड़ी सी। पीएल चुनीगर और अमृतलाल सेठ, इन्होंने उस मुकदमे को तैयार किया था, पर्चा बनाया था इन्होंने। पीएल पनीगर, चूड़ीगर, पनीगर ही नाम आ रहा है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी। बीकानेर प्रजामंडल का बना 1936, किसने बनाया, मगाराम वेद ने। उससे पहले हमने कुछ संस्थाएं पढ़ी। सर्वप्रथम पहली संस्था कौन थी, सर्वहितकारिणी सभा, कहाँ, चूरू, इन 1907, किसके द्वारा, स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल द्वारा। इनके द्वारा कौन सी पाठशाला है, कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला या कन्या पाठशाला। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या कार्य हुए कि 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को आपके स्वामी गोपाल दास के द्वारा चूरू के धर्म स्तूप पर क्या फहराया गया, तिरंगा झंडा फहराया गया। उसके बाद 1931 के अंदर महाराजा गंगा सिंह आपके कहाँ गए हुए थे, लंदन गए हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। पीछे से उनके खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पंफलेट छापा गया, जिसमें बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के शासन की आलोचना की गई। गंगा सिंह वापस आए और 1932 के अंदर बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा किया गया। इसके तहत 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, 4 व्यक्तियों के अंदर चंदनमल बहड़, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ और खूबराम सराफ, ये काम किए गए। ठीक है ना। और इनका जो मुकदमा लड़ा गया था वो रघुनाथ दयाल के द्वारा इनका मुकदमा लड़ा गया था। ठीक है, इन 4 व्यक्तियों को क्या हुई, सजा हुई थी। और जो आपका बीकानेर दिग्दर्शन पंफलेट था वो आपके पीएल चूड़ीगर और अर्जुन लाल सेठ द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है ना। अमृत सेठ। अब देखो आगे, अब अपन पढ़ेंगे प्रजामंडल। 1936 के अंदर प्रजामंडल की स्थापना की गई। कब की गई, 1936। किसके द्वारा की गई, तो संस्थापक मैंने आपको बता दिया था, कौन था, संस्थापक मगाराम वेद। इसकी जो स्थापना की गई थी, स्थल था आपके कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर। कहाँ स्थापित की गई थी, कलकत्ता के अंदर। तो नोट डाल के लिखना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी।
कलकत्ता में हुई थी। ठीक है ना, कलकत्ता के अंदर इसकी क्या की आपके स्थापना की गई थी। बीकानेर के अंदर ही आपके बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। किसकी? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो याद करो, उन चारों व्यक्तियों का मुकदमा किसने लड़ा था? हाँ, रघुवर दयाल द्वारा। किसके द्वारा? इसकी क्या की गई थी? आपके स्थापना की गई थी। कब की गई? 1942 के अंदर। कब की गई? 1942, 22 जुलाई 1942 के अंदर। तो लिख सकते हैं कि 22 जुलाई 1942। ठीक है, उसके बाद देखो कि बीकानेर के अंदर बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 1944 के अंदर मनाया गया था। बीकानेर दमन विरोधी दिवस, बीकानेर दमन विरोधी दिवस किसके खिलाफ? शार्दुल सिंह के खिलाफ। किसके द्वारा? शार्दुल सिंह के खिलाफ। क्योंकि गंगा सिंह की मृत्यु हो जाएगी और नया राजा कौन बनेगा? आपके शार्दुल सिंह बनेगा। ठीक है ना। और यहीं पर आपके नेताजी दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाए गए। कब मनाए गए? बीकानेर के अंदर। एक तो बनाया गया नेताजी दिवस और स्वतंत्रता दिवस। पूछ सकते हैं कि कौन से प्रजामंडल ने नेताजी दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाए? ठीक है, नेताजी दिवस मनाया था आपके 23 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी 1944। याद रखना, ये डेट है, जनवरी है ना, 23 जनवरी और 26 जनवरी। अब देखो, एक घटना घटेगी बीकानेर प्रजामंडल के अंदर, बहुत ही शानदार घटना। वहाँ से सवाल आपके पूछा जा सकता है। कौन सी घटना थी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। रायसीय नगर की घटना थी और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक जुलूस निकल रहा था और जुलूस पर पुलिस ने क्या कर दी? फायरिंग कर दी। और इस फायरिंग में बीरबल नामक एक व्यक्ति था, वो इस फायरिंग के अंदर मर गया। अब व्यक्ति मर गया तो लोग तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे ही। इसीलिए उस बीरबल की याद के अंदर 17 जुलाई को क्या मनाया गया? बीरबल दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? बीरबल दिवस। तो सवाल बन सकता है कि कौन से प्रजामंडल ने बीरबल दिवस मनाया था? कौन से प्रजामंडल ने मनाया? बीकानेर। थोड़े बोरिंग हो रहे हो, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं समझ में आएगा तभी तो सवाल आएगा। एग्जामिनर को भी तो पता है कि ये समझ में नहीं आएगा, तभी तो यहाँ से सवाल बनाएगा। इसके लिए समझना तो पड़ेगा। कैसे समझना है वो चीज़ भी बताएंगे। पहले थोड़ा सा अपन इसके बारे में कंप्लीटली लिख लें, फिर एक बार वापस इस प्रजामंडल का अपन क्या कर लेंगे? रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। अब देखो, बीकानेर प्रजामंडल के अंदर रायसीय नगर की घटना के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कौन सी नगर की घटना? रायसीय नगर। तो लिखते हैं यहाँ पर रायसीय नगर घटना, रायसीय नगर घटना। देखो हुआ क्या था, सुनते हैं, थोड़ा सा सुनना कि रायसीय नगर था, वहाँ पर जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। ठीक है ना। उसी आंदोलन के समय आपके पुलिस ने उसके ऊपर क्या कर दी? फायरिंग कर दी, जिसके अंदर कौन सा व्यक्ति मारा गया? बीरबल। तो लिखते हैं कि 1 जुलाई 1946 को रायसीय नगर में पुलिस फायरिंग में बीरबल नामक व्यक्ति मारा गया,
जिसके खिलाफ प्रजामंडल ने सत्रह जुलाई को बीरबल दिवस मनाया। ठीक है ना, उसके खिलाफ क्या मनाया? बीरबल दिवस मनाया गया। ठीक है ना। बीकानेर प्रजा परिषद थी, उसका जो अध्यक्ष था वो आपके कौन था? सत्यनारायण सराफ। ठीक है ना, बीकानेर प्रजा परिषद का अध्यक्ष कौन था आपके? सत्यनारायण सराफ। अब देखो आगे अपन पढ़ें थोड़ा सा कि जब ये घटना हुई इसकी जांच समिति बैठाई गई। क्या बैठाई गई? जांच समिति, जिसके अंदर प्रमुख व्यक्ति थे हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल। तीनों के बारे में लिख लेते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद द्वारा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद द्वारा जांच समिति बिठाई, जिसके सदस्य कौन थे आपके? रघुवर दयाल गोयल। ठीक है ना, एक तो था कौन था आपके? रघुवर दयाल गोयल, गोकुलभाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट और रघुवर दयाल गोयल। ठीक है, ये तीनों व्यक्ति क्या थे? इसकी जांच समिति के अंदर सम्मिलित थे। ठीक है, तो ये आपके कौन सा प्रजामंडल कंप्लीट होता है? बीकानेर प्रजामंडल कंप्लीट होता है। फिर अपन स्टार्ट करें, जो नया प्रजामंडल आता है आपके मेवाड़ प्रजामंडल। कौन सा आएगा? मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल थोड़ा सा बड़ा है, उसको अपन कल कर लेंगे। एक छोटे से 2 प्रजामंडल है, उनको पहले कर लेते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला आएगा आपके शाहपुरा प्रजामंडल। ठीक है, तो पहले अपन थोड़ा सा बीकानेर प्रजामंडल को वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद शाहपुरा प्रजामंडल कर लेंगे। हीरालाल शास्त्री लिख, हीरालाल शास्त्री हो गया। और दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है आपके गोकुलभाई भट्ट। और तीसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम आता है रघुवर दयाल गोयल। हाँ, देखो बहुत बार रघुवर दयाल का नाम आया है, ध्यान रख। देखो एक बार वापस अपन रिवीजन करते हैं। कौन सा पढ़ रहे थे? बीकानेर प्रजामंडल। शॉर्ट में लिखते हैं बीकानेर। विषय क्या हो गया? बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 किसके द्वारा? मगाराम वेद द्वारा। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर की गई। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर संगठन बनाए गए। 1907 के अंदर सर्वहितकारिणी सभा। कौन सी बनी? सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा किसके द्वारा? कन्हैयालाल और स्वामी गोपाल दास के द्वारा स्थापित की गई। इसने 2 संस्थाओं की स्थापना की, कन्या पाठशाला और कबीर पाठशाला। कन्या किसके लिए थी? आपके पुत्रियों की शिक्षा के लिए, और कबीर दलित की शिक्षा के लिए। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास ने चूरू के धर्म स्तूप पर क्या फिराया? तिरंगा फिराया। ठीक है, अब 1931 के अंदर आपके महाराजा गंगा सिंह कहाँ चले गए थे? लंदन गए हुए थे। और कौन से गोलमेज सम्मेलन में? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए हुए थे। और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर जब वो भाग ले रहे थे, उसी समय वो कुछ बोलना चाहते थे। उससे पहले ही अंग्रेजी अधिकारियों ने उनका जो पंपलेट था 1931 के अंदर छापा था। कब? 1931 के अंदर वो बताया गया। तो वापस कहाँ आ गए? बीकानेर आ गए। और 1932 के अंदर बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा तैयार किए गए। 4 व्यक्तियों को इसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। किसे किया गया? सबसे पहला व्यक्ति आता है आपके स्वामी गोपाल दास। कौन आता है? स्वामी गोपाल दास। खुबराम सराफ, सत्यनारायण सराफ, और एक क्या आता है? हाँ, चंदनमाल बहट।
ठीक है ना। ये 4 व्यक्ति था, उन चारों को क्या किया गया, गिरफ्तार। इनका मुकदमा किसने लगा, मुकदमा रघुवर दयाल ने। किसने लड़ा, रघुवर दयाल ने। लेकिन चारों को क्या हुई, सजा हुई। फिर आपके बीकानेर विरोधी दिवस शार्दुल सिंह के खिलाफ मनाया गया, ठीक है ना, बीकानेर विरोधी दिवस शार्दुल सिंह के खिलाफ। फिर आपके 23 जनवरी नेताजी दिवस, 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस 1944 के अंदर। फिर अपने पड़ी रायसीपुरा की घटना 1 जुलाई 1946। हुआ क्या कि रायसी नगर के अंदर एक सभा थी, उसके ऊपर जो अंग्रेज़ों ने गोलियां वगैरह चलाई, जिसके अंदर आपके क्या हुआ, बीरबल नामक व्यक्ति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसलिए 17 जुलाई को क्या मनाया गया, बीरबल दिवस मनाया गया, ठीक है ना। इसकी जांच करने के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने 3 सदस्यों के नेतृत्व में टीम गठित की। हीरालाल शास्त्री और गोकुलभाई भट्ट और रघुवर दयाल के नेतृत्व में की गई। याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है वैसे कि वैसे तुमको भी याद होना चाहिए। मैंने भी देखो अभी याद किया है तुम्हारे साथ साथ, अलग से नहीं किया है, तो याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मन लगा के पढ़ोगे ना तो चीज़ें याद हो जाएगी, मन नहीं लगाओगे तो फिर मुश्किल है काम, ठीक है। तो याद हो गया ये कि नहीं हुआ, हाँ है मधुबाला, याद हुआ। हंसना काम चल रहा है को नहीं, जल्दी बताओ, वरना फिर मैं कल से रोज़ के रोज़ एक एक टॉपिक उठाऊं और रोज़ के रोज़ पूरा का पूरा पूछूं। एक दिन दुर्ग पूरे के पूरे याद करके आओ। बोलने नहीं, रट्टे हुए ना ऐसे होने चाहिए मेरे जैसे जैसे। पढ़ना नहीं है, जैसा लिखा है वैसे वैसे रट्टे हुए याद होने चाहिए, बोलने हैं, ठीक है ना। हाँ, तो कल से एक एक टॉपिक उठाएंगे। सबसे पहले अपन हिस्ट्री के अंदर पढ़ लेंगे मेवाड़ का इतिहास, पूरा मेवाड़ का इतिहास याद करके आना। सब एक एक दिन में क्लियर वाले चाहिए मुझे। हाँ, रिवीजन कैसे होता है ना कि एक एक दिन के अंदर टॉपिक क्लियर होने चाहिए। हाँ, रात काली करो या दिन को रात बनाओ, मुझे नहीं पता, कैसे भी करके याद होने चाहिए। एक और प्रजामंडल पढ़ लेते हैं, शाहपुरा प्रजामंडल। कौन सा पढ़ लेते हैं, लिखो, शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई सबसे क्या थी, नवीनतम रियासत थी, शाहपुरा प्रजामंडल। पढ़ना तो देखो हमें मेवाड़ चाहिए, लेकिन मेवाड़ थोड़ा बड़ा है, कल की क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर की गई थी। 1938 में स्थापना। हाँ, धौलपुर बाद में करा देंगे, पहले जो इम्पोर्टेंट उनको ज़्यादा पूछते हैं। धौलपुर अभी तक सवाल पूछा नहीं गया कभी, ठीक है ना। शाहपुरा प्रजामंडल, तो कह सकते हैं कि इस प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के प्रेरणा स्रोत से हुई। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के क्या होंगे, संस्थापक होंगे, ठीक है ना। मेवाड़ अभी तक मैंने नहीं करवाया इसकी वजह से, ठीक है ना। इस प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल प्रेरणा से हुई है, माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से हुई है। हुआ गया कि माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ से आपके साइकिल पे घूमते घूमते जा रहे थे और बीच में शाहपुरा आ गया। शाहपुरा वही भीलवाड़ा के क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना। और 2 व्यक्ति मिले इनको, एक का नाम था लादू राम जी। क्या नाम था, लादू राम जी, और एक का नाम था रमेश चंद्र ओझा। उन्होंने पूछा कि यार माणिक्यलाल जी कहाँ जा रहे हो, क्या यार अब तुझे पता नहीं, प्रजामंडल की स्थापना कर ली हमने तो मेवाड़ के अंदर, अब हम सुभाष बाबू ने प्रजामंडल को क्या दे दिया है, स्वीकृति भी दे दी है। कौन से अधिवेशन में दी, सुभाष चंद्र बोस ने कौन से अधिवेशन, 1936 के 38, हाँ, हरिपुरा अधिवेशन कब 1936 में हुआ है देवियों, ऐसे कैसे, अभी लिखा है 1 या 2 दिन पहले, हाँ 38,
हाँ, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हम प्रजामंडल को क्या देते हैं, स्वीकृति देते हैं। हरिपुरा अधिवेशन ही तो है, वो तो पता नहीं कि शायद तो हाँ राजस्थान में नहीं, ठीक है ना, शायद तक हो सकती है यूपी वगैरह उस साइड के अंदर शायद तक, ठीक है, कंफर्म नहीं है। तो माणिकलाल वर्मन का सुभाष चंद्र बोस ने भी हमें परमिशन दे दी है और तुम लोग ऐसे ही फिरे हो, तुम भी क्या बनाओ, प्रजामंडल बनाओ, और तुम्हारी राजा क्या बाल देगा, मांगे वगैरह मान लेगा। किनको कहा, रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास को। तो इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक रमेश चंद्र व्यास और लादूराम ओझा, सॉरी रमेश चंद्र ओझा, लादूराम। यदि कोई हमें पूछे कि राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायित्व शासन की स्थापना कौन सी रियासत में हुई, तो शाहपुरा के अंदर। जैसे ही प्रजामंडल बनाया, राजा ने कहा यार टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें उत्तरदायित्व शासन चाहिए, मैं देता हूँ, हाथों हाथ दे दिया। तो राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायित्व शासन की स्थापना शाहपुरा रियासत में हुई, शाहपुरा रियासत में हुई। यहाँ का राजा था सुदर्शन देव। राजा कौन था, सुदर्शन, ठीक है ना, सुदर्शन देव, ठीक है। यहाँ का प्रधानमंत्री था गोकुल लाल असावा। कौन था, प्रधानमंत्री, गोकुल लाल असावा, ठीक है। ये आपके शाहपुरा प्रजामंडल कंप्लीट। फिर उसके बाद आपके आता है अलवर प्रजामंडल। कौन सा आएगा, अलवर प्रजामंडल। सुदर्शन देव, सुदर्शन देव, न कर देना ना, सुदर्शन देव। फिर लिखते हैं अपन अलवर प्रजामंडल, ठीक है। एक और प्रजामंडल कर लेते हैं अलवर वाला, बाकी कल देखेंगे। हाँ, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 किसकी प्रेरणा से, माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से। कौन व्यक्ति थे, लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा, ठीक है। हाँ, रिवीजन करा, ठीक है ना। और 1938 के अंदर सर्वप्रथम उत्तरदायित्व शासन की स्थापना कहाँ पर हुई, शाहपुरा रियासत में। राजा कौन था, सुदर्शन देव, और प्रधानमंत्री था गोकुल लाल असावा, ठीक है। अब देखते हैं अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल, मुझे लग रहा है मेरी स्पीड ज़्यादा है, कोई बात नहीं, थोड़ी ज़्यादा होगी तभी सिलेबस पूरा होगा। उन्नीस सौ 1938 कब स्थापना हुई, 1938। यहाँ का राजा कौन था, राजा था आपके जयसिंह। राजा कौन था, जयसिंह। लेकिन जयसिंह के स्थान पर राजा किसे बना दिया गया, तेजसिंह को। किसको बना दिया, तेजसिंह को। पापा को हटा दिया और बेटे को राजा बना दिया, क्योंकि पापा राजाओं का कहना नहीं मान रहा था, ठीक है ना। अंग्रेज क्या करते थे कि जिस रियासत के अंदर कोई व्यक्ति जो राजा उनका काम नहीं मान रहा है तो उसको वहाँ से हटा देते और उसके बेटे को क्या बना देते थे, राजा बना देते थे, ठीक है। इसका जो संस्थापक थे वो थे आपके हरिनारायण शर्मा। संस्थापक कौन थे, संस्थापक
हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा इसके क्या थे, आपके संस्थापक थे। ठीक है ना। अब देखो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके भवानी शंकर शर्मा। प्रथम अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा। भवानी शंकर शर्मा, ठीक है ना। कौन थे, भवानी शंकर शर्मा। अलवर प्रजामंडल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। कौन सी प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? और हाँ, दो प्रजामंडल थे, दो रियासतें जिनके अंदर जिन्होंने क्या नहीं लिया था, भाग नहीं लिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का ध्यान रखना है। कौन सा, जयपुर, हाँ, और एक आपके अलवर। लेकिन जयपुर ने तो पूर्ण रूप से नहीं भाग लिया था। किसके नाम से? आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र, किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र ने। 1946 में इसका किसके अंदर विलय कर दिया? जयपुर प्रजामंडल में। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? 17 सितंबर 1942। वेरी गुड, ठीक है ना। तो अलवर रियासत ने भी जयपुर प्रजामंडल में भाग नहीं लिया। अरे, अलवर प्रयास ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। ठीक है, अलवर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। हरिनारायण शर्मा थे, उनके अन्य संगठन और थे यहाँ पर। कौन कौन से थे आपके, देखते हैं। हरिनारायण शर्मा के अन्य संगठन, हरिनारायण शर्मा के अन्य संगठन, एक तो था आपके वाल्मीकि संघ, वाल्मीकि संघ। कौन सा था? वाल्मीकि संघ, सॉरी। और एक था आपके आदिवासी संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ। आदिवासी अस्पृश्यता संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, ठीक है ना। ये तीन अन्य संगठन किसके थे? आपके हरिनारायण शर्मा के अंदर। हुआ क्या था कि मैंने आपको शायद तक रेंज रोवर गाड़ी की कहानी बताई होगी अलवर रियासत के बारे में, कि अलवर रियासत का राजा था, वो आपके लंदन में गया हुआ था। और हुआ क्या, आदिवासी संघ है ना, ठीक है। उसके बाद कहानी सुना देते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। कल या परसों में अपने प्रजामंडल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अपने दो टॉपिक रहेंगे, एक तो एकीकरण और एक 1857 की क्रांति। राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट। तो देख लो, राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी। इकोनॉमिक्स है ना, थोड़ी बहुत, और थोड़ी राजनीति भी है, उनको करेंगे। लेकिन फिर थोड़ा जीके को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि करंट नहीं है। फिर क्योंकि थोड़ा टीचिंग मेथड को उठाना पड़ेगा, टीचिंग मेथड करने भी ज़रूरी है, ठीक है। हिंदी 15 तारीख को करेंगे, 15 तारीख के बाद। आज की तारीख हुई 11 हुई ना, 15 तारीख के बाद हिंदी स्टार्ट कर लेंगे। हिंदी, इंग्लिश, जीके और टीचिंग मेथड और रीजनिंग, 5 सब्जेक्ट ही तो है, ठीक है। रीजनिंग के अंदर देखो, फॉर्म स्टार्ट की डेट नहीं है ना, लो अब सुनो, थोड़ी सी कहानी सुन लो उसकी, फिर अपना वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखो, देवी सुन लो, मेरी बात सुन लो। अलवर महाराजा थे, तो लंदन गए हुए थे,
और अब राजा थे तो एक बार नॉर्मल जो फटीचर कपड़े वगैरह पहन के एक बार रेंज रोवर के ऑफिस में चले गए। रेंज रोवर गाड़ियों का शोरूम होता है ना, उसके अंदर। रेंज रोवर गाड़ी मतलब बहुत ही महंगी आती है और बहुत कम लोगों को वो बेची जाती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मुझे भी देना है ना पानी बोतल। अब गए वहाँ पर गाड़ी खरीदने के लिए, वहाँ के शोरूम मालिक ने धक्के दे के राजा को बाहर निकाल दिया। राजा का दिमाग ख़राब हुआ। राजा गया वापस रूम पे, बढ़िया राजा वाले कपड़े पहन कर आया वापस शोरूम के अंदर। 4 गाड़ियाँ खरीदी। कितनी गाड़ियाँ खरीदी? 4, कि जितने पैसे चाहिए उतने ले लें। और वहाँ लाके अलवर के अंदर म्यूनसिपाल्टी में उन गाड़ियों को लगाया, मतलब कचरा उठाते हैं ना उसके अंदर। जब रेंज रोवर गाड़ी मतलब दुनिया की जो सबसे महंगी कारें आती ना, उसके अंदर शुमार थी। अब उस कंपनी वाले को पता चला कि कंपनी की इतनी भयंकर बेइज्जती हो रही है, उसने 2 गाड़ियाँ गिफ्ट भेजी राजा के लिए कि राजा गलती हो गई मुझसे कि धूड़खानी हो गई, अब से आपकी बेइज्जती कभी नहीं करूँगा। तो 2 गाड़ी और गिफ्ट में दी राजा को, ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति था अलवर का राजा। उसने जो 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ी आती थी उस समय, उनको म्यूनसिपाल्टी में झाड़ू निकालने के लिए लगवा दिया था, ठीक है ना। ईगो को हट किया, उसने उस कंपनी की ऐसे की तैसे कर दी, ठीक है।